चिकित्सक भी कहते हैं कि जो आदमी अपनी बीमारी को नहीं भूल पाता उसकी बीमारी ठीक होना असंभव है। इसलिए अगर कोई आदमी बीमार है तो जो पहली बात चिकित्सक चाहता है वो ये कि वो किसी तरह सो जाए। बीमार आदमी अगर सोए ना तो इलाज हो नहीं सकता, क्योंकि वो भूलता ही नहीं, वो खरोद खरोद के बीमारी को देखता रहता है। तुम्हारे पेट में दर्द है तो तुम बार बार वहीं जाते। तुम्हारे जाने से दर्द पर चोट पड़ती और घाव बड़ा होता जाता। तुम्हें भूलना जरूरी है। मैंने सुना है बर्नार्ड शॉ फोन किया अपने डॉक्टर को कि मेरे हृदय में बड़ी तेज धड़कन है, बहुत घबराहट है, ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक, आप जल्दी आए। कोई आधी रात की बात। चिकित्सक आया, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आया। ऊपर आते ही से उसने एकदम से अपना बैग नीचे पटक दिया और आराम कुर्सी पे आंख बंद करके पड़ गया। बर्नार्ड शॉ ने कहा क्या हुआ? उसने कहा मालूम होता हार्ट अटैक। बूढ़ा चिकित्सक था। बर्नार्ड शॉ तो भूल ही गया अपने हार्ट अटैक को। बिस्तर पर लेटा था, एकदम उठाया कि कहीं मर न जाए। हवा की, पंखा किया, पानी पिलाया, पूछा कि अब कैसी तबीयत है। कोई 10 मिनट बाद उसने कहा बिल्कुल ठीक। वो उठ के चलने लगा तो उसने कहा मेरी फीस। तो बर्नार्ड शॉ ने कहा काहे की फीस? फीस तो मुझे मांगनी चाहिए। उस डॉक्टर ने कहा मुझे कुछ हुआ नहीं, कोई हार्ट अटैक वगैरह, ये तो तुम्हें तुम्हारी बीमारी भुलाने के लिए। अब देखो तुम भले चंगे हो बिल्कुल, पहले बिस्तर पे पड़े थे। तुम्हारे सामने किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो तुम भूल ही जाओगे कि तुम्हें कुछ तकलीफ हो रही। बर्नार्ड शॉ उठ गया, 10 मिनट में भूल ही गया सब अपनी बात। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि जब भी तुम किसी दूसरे में लीन हो जाते हो तुम अपने को भूल जाते हो। और बीमारी दूर ही तब होती जब तुम अपने को भूल जाते। बीमारी अगर बचानी हो तो भूलना मत। इसलिए कुछ लोग बीमारी को बचाने में बड़े कुशल होते हैं, वो भूलते नहीं। सुबह से शाम तक बीमारी बीमारी की बात करते। जब मौका मिलेगा तब बीमारी की बात करेंगे, जो मिल जाएगा उससे बीमारी की बात करेंगे। ये जो हाइपोकॉन्ड्रियाक, इस तरह के जो लोग होते हैं जो बीमारी में रस लेते, इनको ठीक करने का कोई उपाय नहीं, कोई उपाय ही नहीं। क्योंकि ये बीमारी को कुरेदते जाते हैं, ये घाव को सूखने नहीं देते, ये घाव को फिर खोल लेते। मेरे पास लोग आते हैं, कोई कहता क्रोध से परेशान है। मैं कहता हूं ठीक, क्रोध की तुम फिक्र ना करो, ध्यान करो। उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो तो आए थे क्रोध के लिए, और मैं कहता हूं ध्यान करो। वो समझते हैं कि उनकी बीमारी को तो मैंने छुआ ही नहीं। तुम्हारी क्रोध की बीमारी को छूने की जरूरत ही नहीं है। तुम अगर किसी तरह ध्यान में उतर जाओ, थोड़ी देर अपने को भूलने लगो, विस्मरण करने लगो, नाच में, गीत में, गान में, ध्यान में, भक्ति में, भाव में, क्रोध की क्षमता अपने आप क्षीण हो जाएगी। कोई आता कहता है मुझ में बड़ा अहंकार है, प्रज्वलित दग्ध अंगारे की तरह, क्या करूं, कैसे बुझाऊं? मैं कहता हूं तुम ध्यान करो। उसको भी बात ठीक नहीं लगती, क्योंकि उसे लगता है कि वो तो इतनी बड़ी बीमारी लेके आया और मैंने उसे ऐसे टाल दिया, कहा कि ध्यान करो। वो सोचता है शायद मैंने टाल ही दिया। और फिर उसे ये भी हैरानी होती कि कोई भी बीमारी लेके आओ, मैं कहता हूं ध्यान करो। कहीं सब बीमारियों की एक दवा हो सकती? मैं तुमसे कहता हूं हो सकती, क्योंकि सब बीमारियों के पीछे एक मन है और सब दवाओं के पीछे एक ध्यान है। ध्यान यानी मन रहित दशा। और तो क्या ध्यान का अर्थ होता है? ध्यान रामबाण है, उससे सब शत्रु मारे जाते हैं। क्योंकि शत्रु के नाम कुछ भी हो, सब मन के ही नाम है।